हेलो साथियों, नमस्ते। मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनुज के साथ। साथियों, हमने अपने पिछले सेशन में अध्याय 2 को पूरा कर लिया था और आज हम अध्याय 2 की लाए हैं वन शॉट, जो आपके एग्जाम के में बहुत ही ज़्यादा आपके नंबर लाने में फ़ायदा करेगी। तो साथियों, हम बिना देरी किए हम उस वन शॉट का क्वेश्चन लगाते हैं, जिसमें हम 4 से आज 5 क्वेश्चन करेंगे। वो आपके एग्जाम में बिल्कुल ही आएंगे और जो लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन रहेगा वह एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। ठीक है साथियों, इसलिए अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे और हम बुक में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन है जो हमारा कि दो घात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, तो जो हमारा क्वेश्चन है वह क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। ठीक है साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट के शून्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों, हमें क्या करना है, हमें करना है इसके शून्य ज्ञात। और जब हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो हम सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लेते हैं जीरो के बराबर में। तो जैसे ही हम इसको जीरो के बराबर में लिखते हैं इसको, तो माइनस टू एक्स माइनस एट बराबर जीरो आ जाएगा साथियों। अब इसको हमें इस प्रकार तोड़ना है कि जब इसका गुणा करें तो आठ एक्स आए और जोड़ें घटाएं तो क्या मिले, हमें दो एक्स मिले। ठीक है साथियों, तो हम यहाँ पर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर माइनस के दो एक्स हैं। हम साथियों यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ले लेते हैं माइनस के चार एक्स और प्लस के दो एक्स माइनस के आठ। अब इसको हम जैसे ही प्लस माइनस कहते हैं तो हमें दो एक्स प्राप्त होता है। इसका हम गुणा करेंगे तो हमें आठ एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, जो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। बराबर में क्या होगा, जीरो होगा साथियों। यहाँ पर हम एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस चार। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस के दो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस चार बराबर में जीरो आ जाएगा। तो एक्स प्लस दो बराबर जीरो निकल आएगा। एक तो हमारा एक निकला हमारा एक्स माइनस चार बराबर जीरो। क्यों, क्योंकि एक्स माइनस दो यहाँ, वो एक्स प्लस दो यहाँ से हो गया, एक्स माइनस चार में से हमने कोई एक पद ले लिया। साथ यदि आपको एक क्लास थोड़ी फास्ट लग रही हो तो साथियों आप हमारी जो अध्याय जो हमने पूरा कराया है प्ले लिस्ट में क्लास डली है, वहां से पूरा पहले पूरा देख लीजिए, फिर आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, एक यह एक वन शॉट क्लास है इसलिए, जिससे आप जब एग्जाम के टाइम पर एक क्लास देखेंगे तो आपको इसमें ज्यादा टाइम की बर्बादी ना हो, तो आप जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप उन्हें आराम से कर भी पाए। ठीक है साथियों, तो अब जैसे हमारा यहाँ निकल आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या निकल आएगा, तो यहाँ पर x बराबर एक तो निकलेगा माइनस का दो। ठीक है साथियों, और यहाँ पर क्या निकलेगा, x बराबर यहाँ पर निकलेगा प्लस का चार। तो हमारे ये क्या निकला है, दो शून्य निकल आए। हम इनको सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा बराबर माइनस के दो और बीटा बराबर चार, ये हमारे क्या हो गए, शून्य निकल आए। अब हम इनके यहाँ पर क्या दिया गया है, दो का बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट के शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें दिया तो गया है इतना ही और हमें इतना ही सॉल्व करना है। लेकिन साथियों यदि इसमें सत्यता की जांच और आ जाए तो हम यहाँ पर आपको सत्यता की जांच और इसकी करा देते हैं कि वह क्या होगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हम यहाँ पर जांच लिखते हैं और जांच में हम यहाँ करते हैं क्या, जांच में हम लिखते हैं कि शून्यकों का योग बराबर, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो हम यहाँ पर सूत्र क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा बराबर ऊपर क्या आ जाता है, माइनस एक्स का गुणांक और अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह सवाल साथियों हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करा ही चुके हैं। ठीक है साथियों, तो आपको बहुत ही मजा भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अल्फा बराबर माइनस दो बीटा बराबर चार हम यहाँ पर रखते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस दो प्लस के चार। एक्स का गुणांक कितना है, तो माइनस लगा और इस एक्स का गुणांक एक है। क्यों, क्योंकि इसमें जिस संख्या में कोई गुणांक नहीं दिया होता उसका गुणांक एक होता है। यदि हमें कोई पद ही ना दिया गया हो तो वह जीरो होगा। जैसे यहाँ पर हमें तीनों ही पद हैं तो हमें क्या होगा, इसका गुणांक क्या मिला, एक मिला, तो यहाँ पर एक आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना निकला, दो, तो यहाँ पर क्या निकला, माइनस का दो। ठीक है साथियों, यहाँ पर क्या निकलता है, माइनस का दो निकला है साथियों। तो अब यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा, हम साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
एक्स बराबर -2, एक्स बराबर 4। यहाँ पर ये तो बिल्कुल आ गया था। अब हमारी ये दो शून्य आ गए। अब अल्फा प्लस बीटा, यानी हमने योग का सूत्र लगाया, तो योग के सूत्र में यहाँ पर क्या होता है, -x का गुणांक, -x का गुणांक अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। लेकिन साथियों यहाँ पर जैसे ही है हम सॉल्व करते हैं तो 4 और 2, तो यहाँ पर बचता है -2, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई, हमने मान को क्या कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया ओनली। वैसे यहाँ पर -x का गुणांक दिया गया है, तो x का गुणांक 2 है, ना कि 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2, और ये भी माइनस का 2 है, और नीचे आएगा 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस के 2, यहाँ पर भी आ जाएंगे 2। तो साथियों ये हमारी निकल आई। ठीक है साथियों, तो हमारे यहाँ क्या है, सही है। अब हम एक और कर लेते हैं जांच। वह जांच क्या होगी, वह जांच होगी हमारी अल्फा इंटू बीटा बराबर, एक सूत्र और क्या था हमारा गुणनफल का, अचर पद ऊपर आएगा और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है साथियों, जब हम इसमें अपना मान रखेंगे तो हम देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर -2 गुणा 4, अचर पद कितना दिया गया है साथियों में, -8, और एक्स का गुणांक कितना है, 1। यहाँ पर हम जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 रखते हैं, तो यहाँ पर -4 और 2, यहाँ पर हो जाएगा -8, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8। तो हमारा यह क्या होगा, दोनों ही बराबर आ गए। तो हमारा यह सवाल क्या था, सही थे, और इस सवाल की जो शून्य है वह यही है। ठीक है साथियों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लगा भी लीजिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर हम जो भी सवाल करवाएंगे आज, वह सारे क्या होंगे, सारे ही आज महत्वपूर्ण सवाल होंगे। 4 से 5 सवाल होंगे। जिस प्रकार मैंने अध्याय 1 की वन शॉट कराई थी, इसी प्रकार यह अध्याय 2 की वन शॉट है। तो साथियों, यदि आपने वह भी वन शॉट ना देखी हो तो आप उसे भी अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं वन शॉट से आपके पूरे अध्याय अध्याय से जो सवाल आने हैं वो इन्हीं वन शॉट से आ भी जाएंगे। तो साथियों, जो विकल्प वाली हमारी वन शॉट रहेगी वो हम अपनी बाद में करेंगे, और विकल्प भी उस वन शॉट से आ जाएंगे। ठीक है साथियों, अब हम क्या कहते हैं, अपना दूसरा क्वेश्चन लगवाते हैं। क्वेश्चन हो गया, जो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आप उसे स्क्रीन पर देख लीजिए और हम यहाँ पढ़ लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों की योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। ठीक है साथियों, हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम डाल लेते हैं। हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वह क्या है, योग तो दिया गया है 1/4 और एक दिया गया है माइनस के बाद, यानी कि 1/4, यहाँ पर क्या दिया गया है, माइनस का योग 1। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, यह हमारे, तो यहाँ पर क्या दिया गया है हमें, यहाँ पर दिया गया है हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, 1/4। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है हमें, -1। ठीक है साथियों, जब हम इसको, जो हमें बहुपद निकालना है, इसमें दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये द्विघात बहुपद हमें इसका निकालना है, तो हमारा सूत्र था जो हमने आपको पहले बहुत अच्छे से बताया है। तो द्विघात बहुपद के लिए क्या सूत्र था हमारा, देखते हैं। जब हम यहाँ पर द्विघात बहुपद निकालते हैं, द्विघात बहुपद के लिए हमारा एक सूत्र था, वह सूत्र क्या था, वह हमारा सूत्र था जो, उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेंगे, वह सूत्र लिख लेंगे हम, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ पर प्लस आता था, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। साथियों, आपको समझ आ रहा है, यह सूत्र हम आपको पहले लिखा भी चुके हैं। हम जैसे इसमें अपनी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, द्विघात बहुपद निकल आएगा। एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया है, 1/4 दिया है, यहाँ पर प्लस लगेगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1 है, बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -1/4 -1 बराबर 0। अब साथियों हम क्या करेंगे कि इन दोनों के नीचे एक एक मान लेंगे, जिससे हमारा है 4 समाप्त हो जाए। कैसे समाप्त होगा, इन सबका हम जैसे एलसीएम लेंगे 4 आएगा, यहाँ पर क्या 4x², यहाँ पर -1, यहाँ पर -4 बराबर 0 आएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, 4x² -1 -4, यहाँ पर -1 नहीं आएगा साथियों। अल्फा प्लस बीटा का यह मान दिया गया था, x यहाँ पर गुणा में था, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर x आएगा, तो यहाँ पर भी
एक्स आएगा और माइनस का यह लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक मिनट साथियों, यहाँ पर एक्स आएगा और यहाँ पर भी एक्स आएगा, और माइनस का एक लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स माइनस के 4 बराबर 0 × 4। यानी चार उस तरफ जाएंगे, गुणा में पहुंच जाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसमें हमें 0 हटा देते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या आ जाएगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4। यह क्या निकल आया, हमारा द्विघात बहुपद निकल आया है। लो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा पूरा हुआ, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यह हमारा कौन सा था, क्वेश्चन दूसरा था। हम यहाँ पर आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराएंगे जो पूरे ही अध्याय से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो एक्सरसाइज से भी रहेंगे हमारे और उदाहरण के भी सवाल रहेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, तो इस बार भी निश्चित ही इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है साथियों, तो हम इसको भी अपना रिमूव कर देते हैं और आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा करवाते हैं। साथियों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम अपना क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करवाते हैं आपको, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वह क्या होगा, हम इसमें पढ़ लेते हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इसमें दिया गया है कि बहुपद x² माइनस 3 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है साथियों, तो हम क्या है इसमें, जो हमारे शून्यक निकालने हैं और हमें इनकी जांच भी करनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है वह है x² माइनस 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, x² माइनस 3। ठीक है साथियों, यही दिया गया है ना। ओके, अब हमको इसको सबसे पहले क्या करना है, इसके शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 कर लेंगे, तो x² माइनस 3 बराबर 0। x² बराबर इस तरफ आएगा प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस √3 आ जाएगा। अरे प्लस माइनस √3 क्यों आया, यह इस वजह से आता है कि जब x का इस तरफ जो रूट में स्क्वायर हटा के रूट चलाएंगे, यहाँ पर प्लस या माइनस में कन्फर्म नहीं है कि यह प्लस का 3 आएगा या माइनस का। कैसे, जैसे हम यहाँ पर आपको बोलते हैं कि -3 गुणा -3 करो, तो क्या आएगा, आएगा तो 9 ही, प्लस का आएगा। और हम यहाँ पर एक और कहते हैं कि 3 गुणा 3 करो, तब भी क्या आएगा, 9 आएगा, यह प्लस का आएगा। तो जब हम यहाँ पर रूट पे 9 लिखेंगे, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि हमें माइनस का 3 गुणा 3 करना है या प्लस का 3 गुणा 3 करना है। आपको यह कन्फर्म नहीं हो पाएगा कि यह किसका मतलब रूट है, -3 का दिया गया है या 3 का दिया गया है। इस वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस माइनस दोनों ही लगा देते हैं कि आप इसको किसमें भी तोड़िए, चाहे माइनस माइनस के में तोड़ो या प्लस प्लस के में तोड़ो, आएगा वही। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो अब हमें यहाँ पर क्या होंगे, दो शून्य ज्ञात होंगे। क्या होंगे, x बराबर, एक तो होगा माइनस का √3, एक होगा x बराबर प्लस का √3। हमारे यहाँ क्या आ गए, दो शून्य आ गए, जिन्हें हम क्या लिख लेते हैं, अल्फा बराबर माइनस का √3 और यहाँ पर बीटा बराबर प्लस का √3। ठीक है साथियों, यहाँ पर हमने रूट नहीं लगाया था। ठीक है, तो यह क्या हो गए, हमारे दो शून्य आ गए, और जब यह शून्य आ गए तो हम इनको क्या करेंगे, कि हम जो सत्यता की जांच है हम आपको अब वह भी करा के बता देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जांच, इसकी जो जांच होगी वह जांच क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर कितना आता है, -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। ठीक है साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि हमारा यह सूत्र है, हम इसमें जैसे ही वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि √3 जो प्लस का दिया गया है, सॉरी माइनस का √3 लिख लेते हैं सबसे पहले, और प्लस का √3 बराबर में क्या आता है, -x का गुणांक। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें क्या कोई x का गुणांक दिया गया है,
बिल्कुल नहीं साथियों, भाई तुम्हें पद ही नहीं दिया गया, हमें एक एक्स स्क्वायर का पद दिया गया है, एक पद दिया गया हमें अचर पद का। यह क्या है, यह हमें एक्स स्क्वायर दिया गया है, यह अचर पद दिया गया है। जो हमारा यह मानक रूप होता है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो यहाँ पर इसका जो दिया गया है ए एक्स स्क्वायर में, तो हम यहाँ पर ए रख देंगे, लेकिन बी एक्स का हमें कोई पद ही नहीं दिया गया। जब हमें कोई पद नहीं दिया जाता है तो उसको क्या लिखते हैं, जीरो। यदि हमें पद दिया गया, उसका गुणांक ना दिया गया हो तो लिखते हैं एक। जैसे यहाँ पर गुणांक नहीं दिया गया है एक्स स्क्वायर का कोई, तो हम लिखेंगे एक। लेकिन यहाँ पर बी एक्स का कोई पद ही नहीं दिया गया, एक्स तो पद में ही नहीं है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, जीरो। एक्स का गुणांक क्या आएगा, जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि माइनस के जो प्लस का रूट तीन है उसमें से माइनस का, जो हम माइनस का रूट तीन जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो। हमारे पास कुछ छह वस्तुएं हैं, तो छह में से हम छह वस्तुएं चली जाए तो क्या बचेगा, जीरो। जाते इसी प्रकार इसको क्या बचा, जीरो। और यहाँ पर क्या बचा, जीरो, क्योंकि एक में हम जीरो में हम एक का भाग देंगे तो क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा साथियों। तो हमारा यह निकल आया। अब हम दूसरे में जांच कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसमें क्या होता है हमारा, इसमें होता है हमारा अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है साथियों, इसमें अचर पद हमें क्या दिया गया है, अचर पद जो हमें अल्फा इंटू बीटा जैसे हम करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस के रूट तीन गुणा प्लस के रूट तीन बराबर अचर पद हमें दिया गया है माइनस का तीन, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया गया है, एक दिया गया। माइनस तीन इंटू प्लस तीन करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, रूट तीन और रूट तीन निकल के क्या आता है, नौ। रूट नौ और रूट नौ क्या बनेंगे, तीन। कैसे, जैसे हम यहाँ पर रूट तीन गुणा रूट तीन करते हैं तो हमारा निकल के आएगा रूट नौ, और रूट नौ को हम बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तीन। लेकिन यहाँ माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस का तीन निकलेगा। ठीक है साथियों, तो अब यहाँ पर क्या निकला हमारा, यहाँ पर आ गया हमारा माइनस का तीन, और यहाँ पर क्या आया हमारा, माइनस का तीन। तो हमने इसको भी किया और इसकी हमने सत्यता की जांच भी कर दी, और हमारी जांच भी है जो बिल्कुल ही ठीक आ गई, तो इसके यही दोनों शून्य होंगे। ठीक है साथियों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीन भी कंप्लीट हुआ बहुत अच्छे तरीका से। यदि आपको थोड़ी बहुत कम समझ में आ रहा हो तो या तो आप इसी को दोबारा देख लीजिए क्लास को, या फिर आप हमारी जो पुरानी वीडियोज हैं जहां पर हमने अध्याय दो को पूरा बहुत ही बेसिक से बताया है, आप वहां पर देख लीजिए, आपको बिल्कुल ही निश्चिंत तरीके से आपको यह समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम अपना बिना टाइम बर्बाद किए चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमारे इस अध्याय से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको कुछ ये सेशन पसंद आ रहे हो तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों, हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, हम यहाँ पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि द्विघात बहुपद एक्स छह एक्स स्क्वायर माइनस तीन माइनस सात एक्स के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है साथियों, वैसा ही सेम क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा क्या दिया गया, छह एक्स स्क्वायर माइनस तीन, छह एक्स स्क्वायर माइनस तीन माइनस सेवन एक्स। इसमें हमें क्या करनी है, शून्य निकालने हैं, शून्य इसकी सत्यता की जांच करनी है। बहुत ही सिंपल है साथियों, जैसे वह किया था वैसे ही इसको करना है। कैसे, सबसे पहले तो हम इसको अपना उसी रूप में लिख लेते हैं, कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कैसे, जो हमारा यह रूप होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इसके रूप में जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ पर ए एक्स की जगह हमारा छह एक्स स्क्वायर निकल आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले आएगा एक्स वाला पद, एक्स वाला पद पहले आ जाएगा तो माइनस के सेवन एक्स, फिर आएगा अचर पद, अचर पद इसमें क्या है, तीन है। ठीक है साथियों, ये आ गया इतना। जैसे ही ये इतना आया, अब बस हमें अपना वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम हर बार करते थे। इन दोनों का गुणा कितना आएगा, 18 आएगा। यहाँ पर हमें कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जिसको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें सात एक्स प्राप्त हो, और गुणा करेंगे तो हमें 18 एक्स प्राप्त हो। तो क्या हो सकता है, तो भाई नौ और दो हो सकता है साथियों, नौ में से दो जाएंगे, सात बचेंगे, जब नौ दो का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हम छह एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कहते हैं माइनस के नाइन एक्स प्लस के टू एक्स माइनस के थ्री बराबर जीरो। नौ दूनी 18 एक्स आ जाएंगे माइनस के, जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का सेवन एक्स आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीन एक्स कॉमन ले लेंगे, क्योंकि तीन का भाग इसमें जाएगा, इसमें एक्स इसमें है, इसमें भी है।
3x कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा 2x, यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है साथियों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे हम प्लस का एक कॉमन, तो यहाँ पर क्या आया 2x माइनस 3 बराबर 0। एक कॉमन क्यों लिया, क्योंकि इस दोनों में ऐसी कोई संख्या नहीं है यहाँ पर कॉमन हो रही हो। जब कोई संख्या नहीं होती है तो हम प्लस का एक ले लेते हैं, और हम माइनस का भी ले सकते थे, लेकिन माइनस का लेते तो यहाँ पर प्लस आ जाता, फिर दोनों पद बराबर नहीं आते, इस वजह से हमने प्लस का ही लिया। अब इसके आगे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर 3x प्लस 1 बराबर 0, एक तो हमारा यह निकल आया, एक हम इनमें से कोई भी एक ले लेंगे, यहाँ पर 0 निकल आया। तो यहाँ पर क्या निकला हमारा 3x बराबर माइनस का एक, तो x बराबर माइनस का 1/3, और यहाँ पर क्या निकलेगा हमारा 2x बराबर प्लस का 3 आएगा, उस तरफ जाएगा, x बराबर निकल आएगा 3/2। हमारे यह दो क्या निकल आए, शून्यक निकल आए। तो यह जब शून्यक निकले तो हम क्या करेंगे, अल्फा बराबर माइनस के 1/3 और बीटा बराबर प्लस के 3/2। हमारे यह क्या हो गए, दोनों शून्यक हो गए। अब हम इसकी क्या करते हैं, जांच। तो हम इसकी जांच करेंगे कहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले जांच। तो जांच में हम क्या करेंगे, अपना वही सूत्र फिल करेंगे, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में क्या आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है साथियों, जैसे हम इसमें फिल करते हैं तो -1/3, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/3, प्लस में क्या आ जाएगा 3/2। ये तुम्हारे अल्फा बीटा के मान लग गए। माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना दिया गया है, 7x। ठीक है साथियों, तो माइनस का 7 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस का 7, एक माइनस हमने ये लगाया, तो माइनस का 7 ये रख दिया। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, यहाँ पर क्या आ गया 6। ठीक है साथियों, इसको और आगे सोल्व करके इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 3 का इसमें जाएगा, यहाँ पर माइनस के 2 आएंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 9 आ जाएंगे साथ में, यहाँ पर माइनस के 7/6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस वजह से यह माइनस समाप्त हो गया। 9 में से 2 गए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह वह आता है जो संख्या बड़ी हो, प्लस की संख्या बड़ी हो तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, 7/6 बराबर 7/6। हमारा यह क्या आया, बराबर आया। इसलिए जो हमने यहाँ पर तुल्यक निकाले ये हमारे सही है। हम एक बार और चेक कर लेते हैं दूसरे सूत्र में रख के, जो हमारा गुणनफल वाला है उसमें भी हम चेक कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, यह क्या होता है, इसमें ऊपर आता है अचर पद और नीचे आता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है साथियों, जैसे इसमें मान रखते हैं तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1/3 गुणा 3/2 प्लस के, यहाँ बराबर आएगा। अचर पद हमारा इसमें क्या दिया गया है, अचर पद दिया गया है माइनस का 3, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 6 दिया गया है साथियों। हम इसको जैसे सोल्व करते हैं, 3 एकम 3 निकलेंगे, माइनस के और 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या आ गया माइनस के 3/6। तो हमारा इसमें जब हमने मान रखा तो ये हमारा क्या आ गया, यह भी हमारा पूरा सवाल सही आया, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ये हमारे क्या आए शून्य, जो यहाँ पर मान निकाला वह बराबर आए, इसलिए हमारे यह शून्य क्या है, सही है। ठीक है साथियों, यह भी आपका एक महत्वपूर्ण सवाल है, प्रीवियस ईयर में आया है, हमने आपको यहाँ करा दिया है, एग्जाम में आने की पूरे पूरे चांस है, इसलिए आप इन सवालों को बिल्कुल भी मतलब मिस नहीं कीजिए, और इनको एक एक दो बार लगाकर अवश्य देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बनने लगेंगे। ठीक है साथियों, यही दो सूत्र लगने हैं इसमें, और कुछ है भी नहीं। तीसरा सूत्र हमारा होता है जिसमें हमें बहुपद निकालना होता है बस साथियों। अब हम इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और हमारा जो एक और अंतिम सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम आपको वह सवाल भी करा देते हैं साथियों। साथियों, आपको इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना है, और आपके जो एग्जाम होगा उसमें यहीं से क्वेश्चन निश्चित है कि आ भी जाएगा। ठीक है साथियों, तो हमारा एक अंतिम सवाल जो रहने वाला है, वह सवाल क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 5, क्वेश्चन 5 होगा, और आप यहाँ पढ़ लीजिए, हम बुक में देख लेते हैं। यदि बहुपद 3x² माइनस के एक्स प्लस 6 के शून्यकों का योग 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 3x² माइनस के एक्स, 3x² माइनस
3x² माइनस के एक्स प्लस 6, के एक्स प्लस 6 हमें यहाँ क्या दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है जिसमें हमें अल्फा और बीटा का मान भी दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पर, और अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है, अल्फा प्लस का योग 3 है। यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, और हमें निकालना क्या है, ये बराबर ज्ञात करना है, इतना उसमें दिया गया है। ठीक है साथियों, हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए आपको बताते हैं, ये हमारा सवाल है जो प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है बहुत बार, और ये बहुत ही मोस्ट है, इस बार भी आने के फुल फुल में से फुल चांस है। ठीक है साथियों, तो हम अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे देखते हैं क्या निकल के आता है। जो हमारा 3x² माइनस की एक्स प्लस 6 दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो हमारा शून्यक है उसके योगफल दिया गया है 3, के बराबर हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, अपना जो यहाँ पर है 3x² माइनस एक्स प्लस 6, अब जो हमें यहाँ पर दिया होता है तो हम इसमें सबसे पहले लगाएंगे अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसके बराबर हम मान लेते हैं हम अपना 0, और 0 मान के हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, सूत्र, और सूत्र हमारा क्या होता है देख लेते हैं। बहुत ही सरल सवाल है साथियों, और यह क्या है कि बहुत ही मोस्ट है। अब जैसे हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर यह सूत्र अपना लगाएंगे तो यहाँ पर क्या निकलता है हमारा, साथियों सूत्र इससे लिख देते हैं ब्रैकेट से, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर होता है माइनस एक्स का गुणांक साथियों, आपको पता है, और नीचे आता है x² का गुणांक। अब हम जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमें क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, यह दिया गया। एक्स का गुणांक कितना है, तो एक्स का गुणांक है के, यहाँ पर माइनस का के दिया गया है। x² का गुणांक कितना है, 3 है साथियों, तो यहाँ पर 3 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा साथियों। जैसे यह 3 आएगा तो यह 3 कहाँ आएगा, इस तरफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तरह का 9 बराबर के, तो यहाँ पर के का मान हमसे पूछा गया है तो के बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा साथियों, और हमारा यह सवाल हो गया। बहुत ही मुफ्त सवाल है, बहुत ही छोटा है, क्योंकि हमें जैसे ही यहाँ पर सब दिया गया है, हम जैसे इसका सूत्र अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल में जैसे ही हमें सूत्र रख देते हैं तो शून्यकों का योगफल में दिया गया है, तो हम के की जगह पर इसका जो करते हैं तो यहाँ पर 3 गुणा 3 करके 9 आ जाएगा, और के का मान भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे बहुत ही मोस्ट सवाल जो इस क्लास में हमने आपको करवा दिया अध्याय 2 से। एग्जाम में अगर यही अध्याय 2 से सवाल आते हैं तो इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल आएंगे। तो साथियों आपको बिल्कुल ही निश्चिंत रहना है, अध्याय 1 की वन शॉट हम आपको करा चुके हैं, यह अध्याय 2 की वन शॉट है, हमारा अध्याय 3 अब स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट सेशन से, और जब वह समाप्त होगा तो उसके लिए वन शॉट लेकर आएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए, आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, और आप अपने बोर्ड में बहुत ही अच्छे 10th क्लास में अपना स्कोर भी कर पाएंगे, तो बहुत ही अच्छे नंबरों से आप पास भी होंगे। हो सकता है आपके नंबर 90, 95 और 100 में से 100 आने की भी चांस है। तो साथियों आप हमारे साथ बिल्कुल ही जुड़े रहें, और रोज शाम को 7 बजे आपको क्लास मिलती ही है। ठीक है साथियों, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद साथियों।